Good evening, friends. Welcome to my YouTube channel English Notes. Today I am going to tell you about Sanjay the Brave Boy, Lesson 3rd, NCERT book. Friends, before this, please subscribe my channel, share the video, like the video, and comment it also. Let's start, friends. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा लेसन, तो प्लीज़ आप वीडियो को अच्छे से देखें, वर्ड्स को अच्छे से क्लियर करें, समझें, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। संजय वॉज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, क्योंकि संजय क्लास 7 का एक स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, क्लास 7 में पढ़ने वाला था। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन द विलेज शांतिपुर। वह शांतिपुर गांव में रहता था अपने पेरेंट्स के साथ। तो फ्रेंड्स, ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग इन एन एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट में, एक दुर्घटना में उसकी एक टांग जो है वो चली गई थी, यानी कि उसकी टांग एक तरह से एक्सीडेंट में ख़राब हो गई थी, जिससे उनको वो टांग अपनी कटवानी पड़ गई थी। ही ऑलवेज फेल्ट दैट एवरीवन लुक्ड एट हिज लेग। उसे हमेशा लगता था कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक बच्चा जो भी उसकी क्लास में था या स्कूल में था, वो उसकी टांग की ओर देखता रहता है। एंड लाफ्ड एट द वे ही वॉक्ड। और जिस तरीके से वो चलता है उसके ऊपर वो हंसते हैं। मतलब उसे हमेशा लगता रहता था कि मेरे ऊपर सभी लोग हंसते हैं, क्योंकि मैं अब जो है लंगड़ा हो गया हूँ या टांग से चल नहीं पाता हूँ। सो ही ऑलवेज ट्राइड टू अवॉइड पीपल। इसलिए वो लोगों को हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करता था, यानी कि उनसे दूर भागता था या दूर रहने की कोशिश करता था। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही होता है जब हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें लगता है कि शायद कोई हमारी मजाक बना रहा है। तो ये हीन भावना हमारे अंदर ही आ जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। सभी को कोई ना कोई लाइफ में प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम इस तरह से चलेंगे करके, तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी प्रॉब्लम को फेस कर पाएंगे। इस तरह से हम बिल्कुल भी अपनी प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाएंगे। तो वन मॉर्निंग व्हेन संजय डिड नॉट गेट अप। एक दिन सुबह जब संजय नहीं उठा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं फ्रेंड्स, अब सही दिखेगा। हिज मदर वॉक हिम अप। तो उसकी माताजी ने उसे जगाया। मदर ने कहा, वेक अप संजय, संजय उठ जाओ। यू आर गेटिंग लेट, आप लेट हो रहे हो, आपको देर हो रही है। संजय ने कहा, मदर आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। माताजी, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। मदर, वाई संजय। माताजी ने पूछा, क्यों संजय, क्यों नहीं जाना चाहते हो। संजय, आई फील नेगलेक्टेड माँ। मुझे लगता है मेरी सब उपेक्षा करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। नेगलेक्टेड का मतलब होता है, मतलब मुझे अकेला छोड़ देते हैं, कोई मेरी परवाह नहीं करता है। माई स्कूल मेट्स डोंट लाइक माई कंपनी। और मेरे जो स्कूल मेट्स हैं, स्कूल के साथी हैं, वो भी मेरी कंपनी को, यानी कि मेरे साथ को पसंद नहीं करते हैं, अर्थात मेरे साथ बैठना उठना पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह से वो हीन भावना का शिकार हो गया था। मदर, माई डियर चाइल्ड। मदर ने समझाया, माताजी ने उनको समझाया, मेरे प्यारे बच्चे, यू आर ए स्ट्रॉन्ग बॉय, कि आप एक बहुत ही शक्तिशाली मजबूत बच्चे हो, लड़के हो। डोंट लूज़ हार्ट। डोंट लूज़ हार्ट का मतलब होता है हिम्मत मत हारो। इसका क्या मतलब हुआ, हिम्मत मत हारो। यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज़। तुम्हारे अंदर बहुत सारे अच्छे गुण हैं। क्वालिटीज़ का मतलब होता है गुण, कि आपके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं। अ डे विल कम, एक दिन ऐसा आएगा। अ डे विल कम यानी कि एक दिन ऐसा आएगा। व्हेन एवरीवन विल प्रेज यू, जब प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा करेगा। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, यानी कि आपकी प्रशंसा करेगा। तो फ्रेंड्स, वास्तव में ऐसा दिन कोई ना कोई आता है कि हर आदमी किसी न किसी की प्रशंसा ज़रूर करता है उस व्यक्ति की। हाफ हार्टेडली, संजय हाफ हार्टेडली का मतलब न चाहते हुए, उसका दिल जो है वो मान नहीं रहा था, अधूरे मन से। ओके मदर, आई विल गो। ठीक है माताजी, मैं जाऊंगा। संजय वॉकड स्लोवली
टू द स्कूल। संजय धीरे धीरे करके स्कूल गया। एज ही एंटर्ड द स्कूल, जैसे ही उसने स्कूल में प्रवेश किया। ही टोटर्ड एंड फेल डाउन, तो ही टोटर्ड एंड फेल डाउन, वह लड़खड़ाया और गिर गया। ही नोटिस्ड दैट द चिल्ड्रन वर स्टेयरिंग एट हिम, उसने नोटिस किया, उसने देखा कि बच्चे उसकी तरफ घूर रहे हैं। सडनली दे बर्स्ट इनटू लाफ्टर, और अचानक ही वो क्या हुआ, वो हंसने लगे उसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये बड़ी दुविधा वाली बात होती है कि जब किसी के अंदर कोई कमी होती है तो उसको सब हंसने लग जाते हैं। तो बर्स्ट इनटू लाफ्टर यानी कि वो एकदम से हंसने लगे जब वो लड़खड़ा करके गिर गया, उसकी मजाक बना दी उन्होंने। ही फेल्ट मिसरेबल, अब वो बिल्कुल बेचारा बन गया था, वह बहुत दुखी हुआ। मिसरेबल का मतलब यहाँ पे हताश है, दुखी हो जाना। ही थॉट ऑफ हिज मदर्स वर्ड्स, उसने अपनी माताजी के शब्दों को याद किया, उनको विचार किया उनका। ही केप्ट हिज चिन अप, और फिर उसने अपने जो आत्मविश्वास है उसको ऊपर रखा। एंड वेंट टू द क्लास, यानी कि अपने सिर को उसने ऊंचा उठाया, उसने अपने आत्मविश्वास को उसने बढ़ा लिया अपनी मदर के शब्दों को याद करके। तो शब्दों में इतनी ताकत होती है फ्रेंड्स। ड्यूरिंग द ब्रेक, और इंटरवल के समय, ड्यूरिंग द ब्रेक का मतलब यहाँ पे इंटरवल के समय। ही ट्राइड टू टॉक टू अमित, उसने अमित के साथ बात करने की कोशिश की। हु सेट बिसाइड हिम, जो उसके बिल्कुल बराबर में बैठा हुआ था। बिसाइड का मतलब होता है बराबर में, ठीक है। योर वॉच इज़ वेरी नाइस अमित, तुम्हारी घड़ी बहुत अच्छी है अमित। ही सैड, उसने कहा, उसने अमित को कहा कि भैया तुम्हारी घड़ी बहुत अच्छी लग रही है। बट अमित टर्न्ड अवे टुवर्ड्स विपिन, लेकिन अमित ने अपना चेहरा विपिन की तरफ घुमा लिया, यानी कि वो विपिन की तरफ मुड़ गया। अमित प्रिटेंडेड नॉट टू हैव हर्ड हिम, और अमित ने बहाना किया जैसे उसने उसे सुना ही नहीं। प्रिटेंडेड का मतलब होता है बहाना करना, ठीक है। नॉट टू हैव हर्ड हिम, जैसे कि उसने उसे बिल्कुल सुना ही नहीं हो। संजय मूव्ड क्लोजर टू अमित, संजय फिर दोबारा से उसके पास आया। समझ तो रहा था संजय, लेकिन फिर भी वो उसके दोबारा से पास आया। सो दैट ही कुड बी हर्ड ईजली, जिससे कि उसकी आवाज़ को आसानी से सुना जा सके। संजय ने कहा, हे अमित, विच इज़ योर फेवरेट गेम, अरे अमित तुम्हारा फेवरेट यानी कि तुम्हारा पसंदीदा गेम कौन सा है, तुम कौन सा खेल खेलना पसंद करते हो। डू यू लाइक स्विमिंग, क्या तुम्हें स्विमिंग पसंद है, यानी कि तैरना पसंद है। स्विमिंग का मतलब होता है तैरना, स्विमिंग का क्या मतलब हुआ, तैरना। अमित ने कहा, विदाउट लुकिंग एट हिम, अमित ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और ऐसे ही बोल दिया, येस आई लाइक स्विमिंग, हाँ मुझे स्विमिंग पसंद है, मुझे तैरना पसंद है। इसका क्या मतलब हुआ, बिना देखे ही उसने बोल दिया, यानी कि वो अभी भी उसे इग्नोर कर रहा है, उसकी उपेक्षा कर रहा है, उसे पसंद नहीं कर रहा है। संजय ने कहा, आई ऑल्सो लाइक स्विमिंग, मुझे भी स्विमिंग पसंद है, मुझे भी तैरना पसंद है। सडनली एवरीवन स्टॉप्ड टॉकिंग एंड लुक्ड एट हिम, अचानक से प्रत्येक ने उसकी तरफ देखा, प्रत्येक ने बात करना बंद कर दिया और उसकी तरफ देखा। अरुण इन डिसबिलीफ का मतलब अविश्वास करते हुए। डू यू नो हाउ टू स्विम, क्योंकि उसे पता था कि ये लंगड़ा है, ये चल नहीं सकता है, तो ये तैरेगा कैसे, तो इसलिए उसने डिसबिलीफ में, अविश्वास में उसको देखा, उसको विश्वास नहीं हुआ जो वो बता रहा था। उसने कहा, क्या तुम्हें तैरना आता है। ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड लाफिंग, सभी बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया एकदम से जब उसने ऐसा बोला, ठीक है। इसका मतलब उसकी इंसल्ट उन्होंने कर दी दोबारा से। संजय वॉज वेरी अपसेट, संजय फिर परेशान हो गया, दुखी हो गया। वैन ही रीच्ड होम, और जब वह घर पहुंचा। दैट डे, रीच्ड का मतलब होता है पहुंचना, उस दिन जब वह घर पहुंचा। एट वंस हिज मदर केम टू नो दैट समथिंग वेंट रॉन्ग, और एट वंस का मतलब तुरंत ही उसकी माता ने जान लिया। केम टू नो का मतलब उसे पता चल गया कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है इसके साथ। मदर, क्योंकि मदर तो जान ही लेती है भैया, जब आप
स्कूल से आते हैं तो आपके साथ क्या घटना घटी है, तो लगभग मदर को अंदाज़ा हो जाता है आपके हाव भाव से। मदर ने पूछा व्हाट हैपेंड सन, बेटा क्या हुआ। वाई आर यू सो अपसेट, आप इतने अपसेट क्यों, आप इतने परेशान क्यों हो। संजय ने कहा आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, मैं दोबारा स्कूल नहीं जाऊंगा, नेवर कभी नहीं जाऊंगा। द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली विद मी, बच्चे मेरे साथ फ्रेंडली नहीं है, मतलब वो मेरे मित्र नहीं बनना चाहते हैं, वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। दे डोंट इवन शेयर एनीथिंग विद मी, यहाँ तक कि वो मेरे साथ कुछ बांटना भी नहीं चाहते हैं। शेयर का मतलब होता है बांटना। मदर डोंट गेट अपसेट सन, बेटा परेशान मत हो। मदर ने कहा बी फ्रेंडली विद दैम, तुम उनके साथ फ्रेंडली रहो, यानी कि तुम उनके साथ मित्रवत व्यवहार करो। एंड वेरी सून थिंग्स विल चेंज, और जल्दी ही बातें बदल जाएंगी। ठीक है, थिंग्स विल चेंज का मतलब होता है जल्दी ही बातें बदल जाएंगी। तो फ्रेंड्स माताजी ने फिर दोबारा से उसको समझाया और उसका क्या परिवर्तन हुआ। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले ही सुबह, व्हेन संजय वॉज गोइंग टू स्कूल, जब संजय स्कूल जा रहा था, ही सॉ ए गर्ल ड्रॉनिंग इन द कैनल, तो उसने देखा एक लड़की नदी में डूब रही है। नियर द स्कूल, जो नदी नियर मतलब स्कूल के बिल्कुल पास थी, उस नदी में डूब रही है। ही इमीडिएटली ऑफर्ड हिज क्रच टू द गर्ल, और उसने तुरंत ही अपनी जो खुलिया थी, यानी कि जिसके सहारे वो चला करता था, ठीक है, खुलिया होती है जिसे आँख में दबा करके चलता है, जो लंगड़ा होता है या जिसके पैर में प्रॉब्लम होती है, तो वो क्रच उसने उस लड़की को थमा दी तुरंत। इमीडिएटली का मतलब तुरंत ही थमा दी, देरी नहीं की उसने। शी हेल्ड इट टाइटली, उसने इसे कसकर पकड़ लिया। टाइटली का मतलब कसकर। द फ्लो ऑफ द वाटर वॉज रैपिड, नदी का बहाव बहुत तेज़ था। रैपिड का मतलब होता है बहुत तेज़, रैपिड का मतलब क्या होता है तेज़, तो बहुत तेज़ था। बट आफ्टर ट्राइंग हार्ड, लेकिन बहुत ही मुश्किल से कठिन परिश्रम करके, ही कुड पुल हर टू द बैंक, वह उसे नदी के किनारे खींच लाया। संजय वॉज एस्टोनिस्ड, संजय आश्चर्यचकित हुआ। व्हेन ही सॉ द फेस ऑफ द गर्ल, संजय को बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने उस लड़की का फेस देखा, चेहरा देखा। ही रेस्क्यूड का मतलब बचाना, जिस लड़की को उसने बचाया था, जब उसका चेहरा देखा। शी वॉज अमित सिस्टर, वह अमित की बहन थी, रीता, जिसका नाम था रीता। बाय देन मैनी पीपल हैड गैदर्ड, एवरीवन वॉज अगेंस्ट संजय, और तब तक क्या हुआ, तब तक बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे और सभी ने संजय की प्रशंसा की। सभी ने कहा बहुत अच्छा लड़का है, इसने इसे बचा लिया, इस तरह से उन्होंने प्रशंसा की। प्रेज़ का मतलब होता है प्रशंसा करना। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन ही रीच्ड द स्कूल, जब वह स्कूल पहुंचा, द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन अ क्यू एंड वर क्लैपिंग फॉर हिम, तो बच्चे जो है एक लाइन में खड़े हुए थे और उसके लिए क्लैप कर रहे थे, यानी कि तालियां बजा रहे थे। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड्स विद हिम, प्रत्येक बच्चा उसके साथ बात करना चाहता था और उससे हाथ मिलाना चाहता था। मीनवाइल अमित केम टू हिम एंड सैड, और इसी बीच, मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच अमित वहाँ पर आया और उसने उससे कहा, यानी कि अब तक तो वो उससे नफ़रत करते थे, घृणा करते थे, लेकिन अब वो उसे चाहने लगे थे, उसे प्रेम करने लगे थे, और सभी लोग चाहते थे कि सभी लोग उससे हाथ मिलाएं और बात करें, क्योंकि अब वह हीरो बन चुका था। तो फ्रेंड्स, अमित ने कहा आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर। अमित ने उसे सॉरी मांगी, माफ़ी मांगी। उसने कहा मुझे माफ़ कर दो, कृपया फॉरगिव मी का मतलब होता है माफ़ करना, और फॉर माई मिसबिहेवियर, मेरे गंदे व्यवहार के लिए, क्योंकि मिसबिहेवियर होता है जब हम गलत व्यवहार करते हैं। संजय ने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो, डोंट फील सॉरी, और सॉरी फील करने की आवश्यकता नहीं है।
इन द मॉर्निंग असेंबली, फिर अगले दिन जब सुबह की जो प्रार्थना हुई, असेंबली का मतलब होता है प्रार्थना, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉल्ड संजय, प्रिंसिपल ने यानी कि प्रधानाध्यापक ने स्कूल के संजय को बुलाया, ऑन द स्टेज, स्टेज के ऊपर, मतलब स्टेज के ऊपर उसको बुलाया, ऑन टू द स्टेज। संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली, संजय बिल्कुल जो है कॉन्फिडेंटली यानी कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा, स्टेप्ड का मतलब आगे बढ़ना, ऑन टू द स्टेज, और स्टेज पर आया, टू एक्सेप्ट द ब्रेवरी अवार्ड ऑफ द ईयर फ्रॉम द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के द्वारा उसने दिया गया बहादुरी का इनाम, उस साल का बहादुरी का इनाम प्राप्त किया। नाउ संजय इज़ एवरी वंस फेवरेट, अब संजय जो है सबका फेवरेट था, सभी उसे पसंद करते थे, लाइक करते थे। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, क्वेश्चन आंसर्स इसके अगले एपिसोड में होंगे। थैंक यू वेरी मच। चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। वाई डिड संजय ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल, संजय हमेशा लोगों को अवॉइड करने की कोशिश क्यों करता था? तो ये क्वेश्चन आंसर्स तो आप लिख सकते हैं, इनको लिखवाना पड़ेगा फ्रेंड्स, फिर भी मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि किस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। तो संजय ऑलवेज ट्राइड टू अवॉइड पीपल बिकॉज ही थॉट दैट ही एवरीबडी वॉज लाफिंग एट हिम एंड एवरीबडी वॉज लुकिंग एट हिज लेग्स, तो वो ये सोचता था कि वो सब उसकी टांगों की तरफ देख रहे हैं और उसके ऊपर हंस रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड मदर हेल्प संजय इन बिल्डिंग अप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसकी संजय की मदर ने कैसे उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाने की कोशिश की। तो संजय's मदर हेल्प्ड संजय इन बिल्डिंग अप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय saying that he was a strong boy and one day everyone will praise him, he should not lose hope। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं फ्रेंड्स। What did संजय do when he saw a girl drowning in the canal, संजय ने क्या किया जब एक लड़की नदी में डूब रही थी, तो उसकी हेल्प किस तरह से की? तो संजय इमीडिएटली क्या किया था उसने? संजय immediately gave his crutch to the girl and she came out by catching it with the help of this crutch, he helped her very much like this। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं और अदर वर्ड्स में भी हम इसको लैंग्वेज में बना सकते हैं। हाउ डिड स्टूडेंट्स बिहेवियर विद संजय आफ्टर ही रेस्क्यूड रीता, मतलब उसका जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर था वो किस तरह से बदला उसके प्रति। तो यहाँ पे लिखेंगे द स्टूडेंट्स प्रेज्ड हिम एंड नाउ ही हैड बिकम ए हीरो अमंग दैम एंड दे वांटेड टू मीट हिम एंड दे वांटेड टू शेक हैंड विद हिम आफ्टर ही रेस्क्यूड रीता, रीता को रेस्क्यूड करने के बाद उनके व्यवहार में ये परिवर्तन आ गया था। चलिए फ्रेंड्स ये तो क्वेश्चन आंसर्स हो गए, इनको आप कर लेना, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको एक पेपर पे बाय हैंड लिख करके ये आपको करा दूँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स यू आर गेटिंग लेट, यहाँ पर हु सैड दीज एंड्स टू होम, ये किसने कहा और किसको कहा? यू आर गेटिंग लेट तो उसकी मदर ने कहा था और संजय को कहा था, तो यहाँ पे लिखेंगे मदर टू संजय, यहाँ पे लिखेंगे मदर टू संजय, किसने किससे कहा, जैसे हिंदी में होता है मदर टू संजय लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स, लिख लेंगे संजय, बार बार इसमें स्पेलिंग आई है। तो फ्रेंड्स आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, मैं स्कूल कभी नहीं जाऊंगा, ये किसने और किससे कहा? तो संजय ने कहा टू मदर, संजय टू मदर, खाली इतना लिखना है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हु सैड दीज वर्ड्स टू होम, तो संजय टू मदर। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माय मिसबिहेवियर, ये किसने कहा? प्लीज़ फॉरगिव मी, ये अमित ने कहा, किससे कहा था? संजय से कहा था, तो अमित टू संजय, सीधा लिखेंगे अमित टू संजय, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है सैड वर्ड, खाली इससे समझ जाएंगे कि अमित टू संजय, अमित ने संजय से कहा। चलिए फ्रेंड्स ये भी हो गया है, उसके बाद आते हैं आपके और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, इनको भी देख लेते हैं एक बार।
पहला है फ्रेंड्स, द टीचर डज नॉट लाइक इन द क्लासरूम। क्लासरूम में क्या पसंद नहीं करते हैं? टीचर्स मिस बिहेवियर। नंबर 1 पे आ गया। द आर्मी मैनी पीपल अफेक्टेड बाय फ्लड्स। आर्मी ने बचाया यानी कि रेस्क्यू किया। नंबर 2 पे ये आ गया। ठीक है। रितु वॉज टू सी द ब्यूटी ऑफ। एस्टोनिस्ड आ जाएगा यहाँ पे 3rd नंबर पे। एस्टोनिस्ट या एस्टोनिस्ट का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। 4th नंबर पे यानी कि डी में रितेश एंटर्ड। कॉन्फिडेंटली आना चाहिए। हाँ, ये कॉन्फिडेंटली आएगा यहाँ पे फ्रेंड्स। ये 4th नंबर पे आ जाएगा। देयर वॉज ए लॉन्ग क्यू। क्यू का मतलब होता है लाइन, यानी कि ये 5th में आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये फिल इन द ब्लैंक्स हम भर लेंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमने क्या करना है, ये सब ऑप्शन दिए हैं, इनको लगा करके हमने क्या करना है, बिफोर सम वर्ड्स टू फॉर्म देयर अपोजिट वर्ड्स को बनाना है हमें। पोलाइट का हमने इम्पोलाइट यहाँ पे दिया हुआ है। कंफर्ट का हो जाएगा डिसकम्फर्ट। ये यहाँ पे अनकम्फर्ट गलत लिखा हुआ है बच्चों ने, डिस लगेगा, डिसकम्फर्ट। ठीक है। उसके बाद रेगुलर का हो जाएगा इर्रेगुलर। पॉसिबल का हो जाएगा इम्पॉसिबल, IMPOSSIBLE। इम लग जाएगा इसमें, यहाँ पे इम लग। रेगुलर का इरेगुलर हो गया और पॉसिबल का इम्पॉसिबल। सेफ का हो जाएगा अनसेफ और ऑनेस्ट का हो जाएगा डिसऑनेस्ट। तो इस तरह से ये अपोजिट वर्ड्स हो गए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इसमें क्या होगा, रीटा सिंग्स वेल, डज रीटा सिंग्स वेल। क्वेश्चन बनाना है यहाँ पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे नेगेटिव बनाने हैं। तो द कर्ड इज़ स्वीट। इज़ द कर्ड स्वीट। इज़ द कर्ड स्वीट। इज़ पहले आ जाएगा, बाकी सारा बाद में। इज़ पहले आ जाएगा इधर कूद करके। तो यहाँ पे आ जाएगा द कर्ड इज़ नॉट स्वीट। नोट लग जाएगा। ठीक है। यहाँ पर नोट लग जाएगा खाली, इज़ नोट। द कर्ड इज़ नॉट स्वीट, यानी कि यहाँ पर इज़ के बाद नोट आएगा। दे विल गो टू दिल्ली। विल दे गो टू दिल्ली, यानी कि विल यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स कूद करके इधर। ठीक है। विल इधर आ जाएगा फ्रेंड्स, और यहाँ पे लगा देंगे, पूरा का पूरा लिख देंगे एज इट इज़। विल दे गो टू दिल्ली। ठीक। और यहाँ पर आ जाएगा दे विल नॉट गो टू दिल्ली। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसमें नोट लगा देंगे, ये निगेटिव है नोट। दे विल नॉट गो टू दिल्ली। उसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा ये, ही हैज़ रिटन अ लेटर। तो इसका हैज़ को कूद करके यहाँ पे आ जाएगा, हैज़ ही रिटन ए लेटर। हैज़ ही रिटन ए लेटर, ये यहाँ पे लिख देंगे हम। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम लिखेंगे इसको, जब यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैज़ नोट, यानी कि ये निगेटिव बनेंगे। हैज़ नोट यहाँ पे लगाएंगे, ही हैज़ नोट रिटन ए लेटर। दीज रोजेज आर रेड। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत आसान है, आर को इधर ले आएंगे सबसे पहले, आर दीज रोजेज रेड, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दीज रोजेज आर नोट। नोट यहाँ पर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद क्या कहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद है निधि हैज़ ए डॉल। तो हैज़ यहाँ पर आ जाएगा कूद करके, हैज़ निधि ए डॉल। तो यहाँ पे हैज़ निधि एनी डॉल भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे खाली हैज़ लिखना है हमने। तो यहाँ पर लिख देंगे हैज़ निधि या डॉल। उसके बाद यहाँ पर हैज़ के बाद नोट लगा देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, नोट, हैज़ नोट। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा लेसन हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच। लेसन को अच्छे से पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, थैंक्स वेरी मच।